हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी महिला के जीवन में सबसे सुखद पल वो होते हैं जब वो माँ बनती है, अर्थात गर्भावस्था यकीनन एक स्त्री के जीवन का सबसे खूबसूरत दौर होता है। लेकिन इस पीरियड में महिला को अपना अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ता है। उसका आहार सिर्फ उसे ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इससे उसके गर्भस्थ शिशु की सेहत पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको यही बताने चल रहा हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन विशेष तौर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन करने से मिसकैरेज की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिला के खान पान का उसकी गर्भस्थ शिशु की सेहत पर बहुत असर डालता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको हर कोई यह तो बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका बच्चा हेल्दी हो, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि आपको किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो चलिए, आज हम आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिनका सेवन आपको गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात इसमें है शराब। गर्भावस्था में आप एल्कोहल का सेवन करने से बचें। एल्कोहल के कारण प्री मेच्योर डिलीवरी, जन्म दोष, दिमागी रूप से विकलांगता व जन्म के समय कम वजन की समस्या हो सकती है। कैफीन को कहें नो, अर्थात आपको कैफीन का सेवन नहीं करना है। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में कैफीन के सेवन से बचना चाहिए, अन्यथा इससे मिसकैरेज होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वहीं गर्भावस्था के दौरान अगर आप कैफीन का सेवन कर रही हैं तो वह 200 मिलीग्राम प्रतिदिन से कम ही होना चाहिए। कैफीन के सेवन से शरीर से तरल पदार्थों की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण शरीर में पानी व कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए आप गर्भावस्था में कैफीन युक्त पेय पदार्थ पीने की जगह पानी, जूस व दूध आदि का सेवन करें। वसा की मात्रा को कंट्रोल करना होगा। अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहती हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि आपके आहार में वसा की मात्रा कितनी है। आप अपने दैनिक कैलोरी में 30% या उससे कम वसा की मात्रा होनी चाहिए। मसलन अगर आप प्रतिदिन 2000 कैलोरी लेती हैं तो फैट की मात्रा 65 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। मछली से दूरी बना लीजिए। गर्भावस्था में मछली से दूरी बनाना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। दरअसल मछली में मरकरी की उच्च मात्रा पाई जाती है, और अगर गर्भावस्था में मरकरी का सेवन किया जाए तो इससे बच्चे के विकास पर विपरीत असर पड़ता है। साथ ही ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। खासतौर से कच्ची फिश तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वैसे फिश की तरह ही अन्य सी फूड को भी कच्चा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसमें मौजूद बैक्टीरिया आपके व आपके बच्चे के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं। आप सभी यह भी जान लीजिए कि गर्भावस्था के दौरान कच्चा अंडा ना खाएं। गर्भवती महिलाओं को अच्छी तरह से पका हुआ अंडा ही खाना चाहिए। अधपके अंडे के सेवन से साल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस संक्रमण से गर्भवती महिला को उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान कच्चा पपीता बिल्कुल ना खाएं। गर्भावस्था में कच्चा पपीता खाना असुरक्षित हो सकता है। कच्चे पपीते में ऐसा केमिकल पाया जाता है जो भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए गर्भावस्था में कच्चा पपीता खाने से बचें। कच्ची अंकुरित चीज़ें ना खाएं। यूँ तो अंकुरित नाश्ता सेहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन गर्भावस्था में कच्ची अंकुरित चीज़ें खाने से बचना चाहिए। दरअसल कच्ची अंकुरित दालों में साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। इसके कारण गर्भवती महिला को उल्टी या दस्त की शिकायत हो सकती है और मां के साथ साथ शिशु की सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। क्रीम या दूध से बना पनीर न खाएं। गर्भावस्था में क्रीम, दूध से बना पनीर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पनीर को बनाने में पाश्चरीकृत दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसमें लिस्टेरिया नामक का बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से गर्भपात और समय से पहले प्रसव का खतरा बढ़ सकता है। कच्चे मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप गर्भवती हैं तो कच्चा मांस बिल्कुल ना खाएं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मांस खा रही हैं तो वो पूरी तरह से पका हुआ हो। कच्चा मांस आपको जो है
टॉक्सोप्लाज्मोसिस से संक्रमित कर सकता है। इससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। बिना धुली हुई सब्जियां और फल ना खाएं। किसी भी फल और सब्जी को खाने से पहले उसे अच्छी तरह से धोना ना भूलें। बिना धुली हुई सब्जी और फल में टॉक्सोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, जिससे शिशु को विकास में बाधा आती है। घर में बनी आइसक्रीम ना खाएं। गर्भावस्था में घर में बनी आइसक्रीम खाने से भी बचना चाहिए। आमतौर पर इसे बनाने के लिए कच्चे अंडों का इस्तेमाल होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कच्चे अंडे से गर्भवती महिलाओं को साल्मोनेला संक्रमण हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें जो है बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो है इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों ये भी बता दें कि आपको किन किन चीज़ों का जो है सेवन करना चाहिए, ताकि एक गर्भवती महिला का स्वास्थ्य अच्छा रहे और साथ ही उसके जो है गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आपको जो है बताते चलें कि डेयरी उत्पाद शिशु के विकास के लिए ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होगी। 19 से 50 साल तक की उम्र वाली गर्भवती महिला के शरीर को रोज़ाना 1000 mg कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसलिए आप अपने खान पान में डेयरी उत्पादों को जरूर शामिल करें। दही, छाछ व दूध आदि जैसे डेयरी उत्पाद गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु को विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। ध्यान रहे कि गर्भवती महिला को पाश्चुरीकृत डेयरी उत्पादों का ही सेवन करना चाहिए। कैल्शियम के लिए डेयरी उत्पाद जरूर खाएं, लेकिन स्किम्ड मिल्क और कम वसा वाले दही का सेवन करें। ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियां गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए। इसलिए आप पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि सब्जियां जरूर खाएं। पालक में मौजूद आयरन गर्भावस्था के दौरान खून की कमी को दूर करता है। सूखे मेवे गर्भावस्था में सूखे मेवों को भी अपने खान पान में शामिल करें। मेवों में कई तरह के विटामिन, कैलोरी, फाइबर व ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो अपने खान पान में काजू, बादाम व अखरोट आदि को भी शामिल करें। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा बादाम और काजू भी गर्भावस्था में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। शकरकंद खाएं। गर्भावस्था में शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, खाना भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें विटामिन ए होता है, जो कि शिशु की देखने की शक्ति को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, फोलेट और फाइबर भी होता है। साबुत अनाज गर्भावस्था के दौरान साबुत अनाज को अपने आहार में जरूर शामिल करें। खासतौर पर गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान साबुत अनाजों का सेवन फायदेमंद होता है। इससे आपको भरपूर कैलोरी मिलती है, जो गर्भ में शिशु के विकास में मदद करती है। आप साबुत अनाज के तौर पर ओट्स, किनोवा व भूरे चावल आदि को अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। इन अनाजों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें फाइबर, विटामिन बी और मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, जो गर्भावस्था में फ़ायदा पहुंचा सकता है। ध्यान रहे कि हमेशा कम वसा वाला आहार खाएं, ताकि प्रतिदिन की कैलोरी की मात्रा में अधिक वृद्धि ना हो। जितना हो सके कम तले भोजन का सेवन करें। संभव हो तो तले हुए भोजन से दूरी ही बनाकर रखें। साथ ही ऐसे पेय पदार्थों से बचें जिनमें अतिरिक्त शक्कर होती है। मिठाई, केक और बिस्किट में उच्च वसा और चीनी की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, तो एवाकाडो ऐसा फल है जिसे हर गर्भवती महिला को खाने की सलाह दी जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में फोलेट होता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क और उसकी रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके अलावा एवोकाडो में विटामिन के, पोटेशियम, कॉपर, मोनो अनसैचुरेटेड फैट व विटामिन ई आदि भी मौजूद होता है। इसलिए गर्भवती महिला को रोज़ एक एवोकाडो खाने की सलाह दी जाती है। कार्ड लीवर तेल यूज कर सकते हैं आप। गर्भावस्था में कार्ड लीवर तेल का सेवन भी फायदेमंद होता है। यह तेल कार्ड मछली के लीवर से बनाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी और विटामिन ए होता है, जिन्हें शिशु की आंखों और दिमाग के विकास के लिए जरूरी माना जाता है। इसके अलावा कार्ड लीवर तेल में गर्भ में पल रहे शिशु को टाइप 1 मधुमेह के खतरे से भी बचा सकता है। एक शोध में यह साबित भी हुआ है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान कार्ड लीवर ऑयल का यूज करती हैं, उनके शिशु को मधुमेह होने का खतरा कम रहता है। ध्यान रहे कि गर्भावस्था में उतनी ही मात्रा में कार्ड लीवर तेल का सेवन करें जिससे आपके शरीर को 300 माइक्रोग्राम विटामिन ए और 100 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आपूर्ति हो जाए। इससे ज़्यादा मात्रा में कार्ड लीवर ऑयल का सेवन करने से भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। अंडा पौष्टिक तत्वों का खजाना है। रोज अंडा खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी अपने आहार में अंडे को शामिल करना चाहिए। लेकिन अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटीन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बड़े अंडे में 77 कैलोरी
ऊर्जा होती है। इसलिए अंडे को गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद माना गया है, लेकिन ध्यान रहे कि अंडा पूरी तरह से पका होना चाहिए, कच्चा या अधपका अंडा नहीं खाना चाहिए। बिना वसा का मांस खा सकते हैं। अगर गर्भवती महिला मांसाहारी है तो उन्हें अपने खान पान में मीट को शामिल करना चाहिए। मांस में भरपूर मात्रा में लौह तत्व, आयरन, जिंक और विटामिन B12 होता है। अक्सर गर्भवती महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से उनके खून में हीमोग्लोबिन के स्तर गिरने लगता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए मांस का सेवन लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को बिना वसा वाले मांस को ही अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को तो इस नियम का ज़्यादा कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्हें पानी की कमी से सिर दर्द, थकान व कब्ज आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को हमेशा खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दी जाती है। फल और फलों का जूस ले सकते हैं। गर्भावस्था में महिला को तरह तरह के मौसमी फल खाने चाहिए। हो सके तो उन्हें संतरा, तरबूज व नाशपाती आदि से फलों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इन फलों का रस भी पी सकते हैं। दरअसल गर्भवती महिला को अलग अलग 4 रंगों के फल खाने की सलाह दी जाती है। वसा और कैलोरी में उच्च खाद्य पदार्थों की जगह रोज फल व सब्जियों की कम से कम 5 हिस्से खाएं। साथ ही पैकेज्ड फ्रूट जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का भी और ध्यान रखिएगा कि फलों में जो आपका पाइनएप्पल होता है, अनानास होता है, गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने तक उसका सेवन नहीं करना चाहिए। बेर की प्रजाति के फल। गर्भावस्था में बेर की प्रजाति वाले फलों का सेवन भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में पानी, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन C होता है, जो गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए जरूरी होता है। इसलिए गर्भवती महिला को अपने खान पान में स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी व ब्लैकबेरी आदि फलों को शामिल करना चाहिए। इसके साथ आप फलियां खा सकते हैं। गर्भावस्था में फलियों का सेवन जरूर करना चाहिए। इनसे फोलेट, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम व फाइबर आदि मौजूद होते हैं, जिन्हें गर्भावस्था के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को मटर, चना व सोयाबीन आदि खाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये रही वो चीज़ें कि गर्भावस्था के दौरान हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप भी स्वस्थ रहें और आपका शिशु भी स्वस्थ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।